हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। हमारा जो वीडियो होगा उस पर आपको हंसना मना है और सोचना मैंडेटरी है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केजरीवाल जी को जेल में भेजना एक चीज हो गया और पतंजलि को दूसरा चीज हो गया और तीसरा कंपोनेंट हो गया हमारा पॉलिटिक्स, है ना। ये तीन ऐसे कंपोनेंट होंगे। लॉ एंड ऑर्डर, कानून की कितनी बालादस्ती है, इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न ये रास्कल्स नहीं है जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन मैं इसी भाषा में इन लोगों से बात करना चाहता हूँ। आप कानून की पहले तो हमें देखनी जरूरी है, ये क्या है, कैसे है। एक ही कानून किसी के लिए कैसे का फंक्शन करता है और एक कानून, वही कानून दूसरों के लिए कैसे फंक्शन करता है। पतंजलि ने क्लेम किया कि हमारे पास कोविड-19 की दवा बनाना कोरोनिल और भाभी जी पापड़, समझ रहे हैं, ये दो ऐसी दवा बन गई है जिसको WHO ने रिकॉग्निशन दिया हुआ। ये क्लेम है पतंजलि का, बाबा रामदेव ने क्लेम किया। सॉरी, मेरा अलार्म आ गया है तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ, बाबा रामदेव ने एक क्लेम किया कि हम कोरोनिल दवा बना लिए और वो मोस्ट इफेक्टिव है दुनिया में। एडवर्टाइजमेंट हुआ उस जमाने के मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर और बहुत सारे और लोग उनके साथ। आप सभी लोग ये सारी घटना जानते होंगे। उस कोरोनिल के लिए इन्होंने क्लेम किया कि वो बेस्ट दवा है और मोस्ट इफेक्टिव होगी और दुनिया में ऐसी कोई अभी दवा बनी नहीं है। आयुष मिनिस्ट्री से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो केवल एक ही इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है जो काम कर रहा है, अगर वो भी ना होता तो फिर क्या होता। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया आयुष मिनिस्ट्री से कि तुम कहां थे जब ये सारी चीजें हो रही थी, और तो तुम्हारा तो एक काम था। आर्टिकल 51A में, भारत के कानून में H में लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी में, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड इंक्वायरी ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। ये करना आपकी जिम्मेदारी है, कानूनी आप बाउंड हो। Even the citizens are also bound to the same statement. तो तुम कहाँ थे। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपॉलॉजी, जो अभी कल ही के टाइम में पतंजलि ने अपॉलॉजी किया हुआ सुप्रीम कोर्ट से कि आचार्य बालाकृष्णन ने, जो रामदेव को फाउंडर भी हैं इस पतंजलि के, उन्होंने सॉरी बोला है सुप्रीम कोर्ट से। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारा सॉरी नहीं सुनेंगे, आई विल पनिश यू। है ना। अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा 2011, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और अन्ना हजारे, उस समय मैं राजस्थान कोटा में पढ़ता था, एलएन में। तो अन्ना हजारे जी के पोस्टर लगा चारों तरफ कि आज आप सभी लोग इकट्ठा हों और करप्शन बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो बाबा रामदेव भी अपनी साड़ी उठा करके गए दिल्ली में धरना देने उसके 12 में। फिर वो 13-14 में सरकार रही गई कांग्रेस का। तो बाबा रामदेव करप्शन के हीरो माने जाने लगे थे उस जमाने में, और हिंदुइज्म का प्रचार खूब हुआ। कांग्रेस का बीजेपी का नेक्सस बना इस पर्टिकुलर आदमी के साथ। फिर जाकर के अब वही बीजेपी इनको पे कर रही है,
जब बीजेपी सरकार में आ गई है तब। उस समय काला धन का एजेंडा चला, स्विस बैंक का प्रोपेगेंडा चला, कितना रुपया आ गया स्विस बैंक का, कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कोई जवाब देगा हमें? इसीलिए मैं रास्कल बोलता हूँ सभी को। जनता बेवकूफ नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं कर सकती। इन्हीं सारे एजेंडाज के दम पर जिसके ऊपर कांग्रेस को इन्होंने मलाइन किया। आज भी ये कहते हैं कि कांग्रेस, जो मैं कांग्रेस को डिफेंड नहीं करता, कांग्रेस में बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि परिवार की पार्टी कौन सी नहीं है? और जिसके पास बेटा बेटियां हैं वो परिवार, वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? मैं अगर कुछ बन गया, मेरे बेटे पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? क्या उनका अधिकार नहीं है पॉलिटिक्स में आना? बिल्कुल है। किसने रोका हुआ है? अब अमित शाह का जो बेटा है बीसीसीआई का चीफ बन गया, नहीं, 9,000 करोड़ की संपत्ति उसको हो गई है, उस पर कोई डिबेट नहीं करता। सौरभ गांगुली उसे जो हुआ करता था उसका चीफ मिनिस्टर बीसीसीआई का, एक दिन अमित शाह उसके घर खाना खाने गया बंगाल में, गांगुली के घर पे, अगले दिन गांगुली को उससे निकाल दिया गया, उनके बेटे को बैठा दिया गया। कोई इस पे बात करता है? हर जितने भी इनके साथ भी मिनिस्टर्स हैं, इनके सारे के बेटे बेटियां कहाँ हैं, कोई जानकारी लेता है इनका? सभी हायर पोस्ट पर बैठे हुए। इवन तो जयशंकर के दो बेटे हैं, वो फॉरेन अमेरिका में रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते। अच्छा, सेम एज कांग्रेस के भी हैं, हम उनको जानते हैं पर्टिकुलरली, क्या उनका नाम है, बड़ा अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं वो, है ना? उनके भी दो बेटे हैं, वो रहते हैं अमेरिका में। तो इस किस तरह के लोग हैं, एक दूसरे पर पॉलिटिकल कीचड़ उछालते रहते हैं, ठीक है, इनको सेट असाइड, लेकिन एक नेक्सस है, हम लोगों को मिसलीड किया जाता है ना? अब मैं आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांटा है अभी कल ही कि आप ये जो थाली बजवाए थे प्रधानमंत्री ने 5 बजे, 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री ने थाली बजवा दिया लोगों के साथ, है ना? और कहा कि जो जहाँ पे हैं क्लैप करें और थाली बजाओ, तो सभी बजाया था आप लोगों ने, कैंडल जलाया था आप लोगों ने, फिर भाभी जी पापड़ भी खाया होगा आप लोगों ने, हेल्प्स टू फाइटिंग कोरोनल कोरोना, है ना? बाबा जी का ये पापड़ भी आप लोगों ने खाया है। तो ये सारे कोरोना को भगाने के लिए था। फिर वैक्सीन किस लिए लगाई गई? 3,000 करोड़ रुपए बजट भी पास किए गए, आप देख सकते हैं, वो किस लिए था? और ये खुद सर्जन है, जो उस समय का मिनिस्टर था, हर्षवर्धन, उस समय जो मिनिस्टर था वो खुद ईएनटी सर्जन है, गले का सर्जन है, और वो इसको प्रमोट कर रहा था। और मैंने तो देखा लोग गाय का गोबर का और पता नहीं क्या मल मूत्र लगाना शुरू कर दिए थे, आपको याद है? किस किस तरीके के हम लोग साइंटिफिक लोग हैं इस भारत में। हम्म। और इन्हीं लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा किया था, और ये अपॉर्चुनिटी खोजा, पता है आपको? ये कोरोना वगैरह दवा बेचने का इन्होंने अपॉर्चुनिटी खोजा, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट होगा नहीं, और मैक्सिमम बिक जाएगा ही, है, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक प्रोपेगेंडा किया गया, और इन लोगों ने खुद चढ़ के सामने मीडिया के, और उन्होंने यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने पूरा स्पीच दिया कि ये दवा जो है वो बड़ी इफेक्टिव है, और डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित कर दिया है। नितिन गडकरी भी उनके साथ कैबिनेट मेंबर थे, सब बगल में बैठे हुए थे। और बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि हैज अनाउंस्ड ए साइंटिफिक पब्लिकेशन ऑफ डिस्क्राइबिंग द एफिशिएंसी ऑफ कोरोनिल एंड राइडिंग वॉलंटियर्स, है ना? कोरोनिल पे शक का बादल छाया, इसी ने जनता, कोई रिपोर्टर है उसने पब्लिश भी किया था, फिर जाके इसके ऊपर केस हो गया, है ना, मिसलीड करने का। अब आप नेक्सस समझने की कोशिश करें, ये बीजेपी जो है, इस आदमी को अभी जेल में होना चाहिए, है ना? लॉ बना हुआ है कि अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं और भी मेडिसिन की फील्ड में, है ना, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। ये सारी बोल देने से काम नहीं चलता। और लोग वैक्सीन लगाना बंद कर दिए थे, कहीं वैक्सीन लगाने कोई जाता था तो कूद जाते थे तालाब में, याद नहीं है आपको? लोग लगवाना बंद, ऐसी जो प्रोपेगेंडा फैला देते हैं ये लोग ना,
लोगों के दिमाग में भ्रम भर देते हैं कि ये मलमूत्र लगा लो या पी जाओ तो फिर तुम सही हो जाओगे। नहीं, अब लोग पीना शुरू कर देते हैं। भारत में मूर्खों की कमी तो है नहीं, है नहीं। तो अब बताइए, मेडिसिन के खिलाफ अगर लोग एजेंडा कर देंगे तो आपको बुखार भी हो जाएगा तो आप दवा नहीं खाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास ही हट जाएगा, है ना, क्योंकि बाबा रामदेव ने बनाया नहीं है। हिंदुइज्म का, रिलीजन का और इस बाबा का, इस पॉलिटिक्स का, तीनों का नेक्सस किस तरह जुड़ा हुआ है। और बीजेपी में कोई भी कमी आज तक जब से सरकार बनी है, ये बाबा कभी आवाज नहीं उठाया कि बीजेपी में कोई चीज गड़बड़ भी है। कांग्रेस के हर स्टेप पर ये प्रॉब्लम करता था और इसको सबसे ज्यादा समस्या थी स्विस बैंक अकाउंट में। लेकिन ये जब से कांग्रेस बीजेपी 10 साल से आई, कभी क्वेश्चन नहीं किया कितना पैसा आया। तनिक हम जिसपे हम धरना पिन ड्रॉप कर दिए थे, पिन डाउन कर दिए थे, वो जनता को बता तो नहीं, लेकिन ये बंदा कभी भी आवाज नहीं उठाया। बात को सब आप लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, वोट फिर जाकर देंगे इसी को, है ना, और फिर नशे में रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है, अब मैं आता अगला स्टेप आता हूँ। अभी इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये क्या इसकी इतनी बड़ी पहुंच है? केजरीवाल भी कम है? केजरीवाल दूसरी पार्टी का आदमी है, वो चीफ मिनिस्टर होते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। चाहे एजेंडा चाहे जो भी हो। अभी मैंने पढ़ा है ईडी की रिपोर्ट, उसमें कहा है उसने सुप्रीम कोर्ट को जाकर के कि ये भी नेसेंट स्टेज में है, नेसेंट स्टेज में है। बात समझने की कोशिश करो, नेसेंट स्टेज बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होता। हम, आपको शक है कि आप फिलहाल काम कर रहे हैं, इसलिए आई विल गिरफ्तार यू। समझ रहे बात को? ये जाकर के उसको गिरफ्तार कर लिया। तो चीफ मिनिस्टर को इस बाबा के ऊपर इतना बड़ा क्लेम है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, जानते हुए कि ये गलत है, बट कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी आदमी, वो सुप्रीम कोर्ट में गया है तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है ना। केजरीवाल को तो गर्दन से पकड़ के ले गया। हमने देखा है कि इमरान खान उधर पाकिस्तान में, उसको कॉलर पकड़ करके लोग धक्का मार के जेल में डाल दिए। समझे बात को? किस तरह पॉलिटिक्स को नेक्सस किस तरह है। चीफ मिनिस्टर को इज्जत के साथ, ये आपने कोर्ट को, अगर आपको केस पूरा, आप रिसर्च कर लिए होते, पूरा केस है असेंबल कर लेते। नहीं, जब फाइल हो जाता तो जाकर कोर्ट में डायरेक्टली वो चला जाता, जो कोर्ट सजा देती तो जेल चला जाता। इसको अभी उठा के डालने की क्या जरूरत थी, है ना। ये किस तरह के डबल स्टैंडर्ड है। केजरीवाल के प्रति हमें कोई संवेदना नहीं है, हमें किसी पॉलिटिशियन के प्रति संवेदना नहीं है। सवाल ये है कि एक ही लॉ है और कितने तरीके से काम करता है वही पॉलिटिकल। अब किस तरह आपको नहीं लगेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इसका एक्सप्लॉइटेशन करती है? वो कानून एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ उस टाइम? बाबा के ऊपर अभी भी नहीं हुआ। उसको जेल नहीं जाना ना, एक दिन भी अभी तक जेल नहीं गया, इतना बड़ा क्राइम किया उसने, है ना। एडवर्टीजमेंट के हमारे पास कितने लॉ बने हुए हैं, वही उस पर एक्टिवेट नहीं लॉ होता। वो आज भी खुलेआम घूम रहा है, चैलेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केवल अपॉलजी लेटर दे देने से आप माफ हो जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ समझ रखा है? या कोर्ट केवल दुकान खोल रखा है कि आप जाएंगे आई एम सॉरी कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी? हम जानना चाहते हैं, आप समझने की कोशिश करें किस तरह पॉलिटिक्स नेक्सस बनाई हुई है, हमें किस तरह से मिसलीड किया जा रहा है, हम वोटर्स को। आप लोग बहुत अच्छी चीज है कि न्यूज़पेपर कभी पढ़ते नहीं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। हमेशा नशे में रहना अच्छी बात होती है ना। अपने घर के अपने काम में फंसे रहना। नेशन में क्या हो रहा है ये सारे मजा मारेंगे जिंदगी भर, हमारे बच्चे और हम, हमारे आने वाली जनरेशन इन्हीं के गुलाम रहेगी। अगर हम लोगों ने इसको सही टाइम पे करेक्ट करने की कोशिश ना की तो बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के जो अच्छी सी बातें करते हैं आके जनता के बीच में, ये सारे के सब चोर हैं। समझ रहे हैं आप? और ईमानदार कोई भी होगा तो उसको बेईमान बना देगा सिस्टम। आपको स्टैंड अप होना होगा, आपको पार्टिसिपेट करो। मैंने सोच रखा है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा तो हम भी उसमें फाइल करेंगे। वोट चाहे 2 ही मिले तो क्या, लेकिन हम फाइल करेंगे अगली बार। अभी तो मैं अपने एग्जाम में जा रहा हूँ, लेकिन अगले साल जब 5 साल के बाद इलेक्शन होगा तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का अधिकार, सारी क्वालिफिकेशन मेरे पास है। बीइंग एज ए सिटीजन 35 इयर्स ऑफ प्लस एज होनी चाहिए, दैट्स ऑल। यू कैन अप्लाई फॉर इलेक्शन प्रोसेस।
और मैं इसको लड़ूंगा, फाइल करूंगा केस को, है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, चाहे 2 भी वोट मिले, लेकिन मैं इसको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली आई विल फाइट इन इलेक्शन। मैंने प्लेज लिया हुआ है। आई विल डू माई रिसर्च वर्क। आई विल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा इन रास्कल्स के लिए हमारे ऊपर रूल करें। प्लूटो ने तो बहुत सही कहा है कि अगर आप अपने आप को खुद स्टैंड अप नहीं होंगे तो कोई आपको इंफीरियर लोग आदमी आपको रूल करेगा आपके ऊपर, है ना। तो जरूरी है कि आप स्टैंड करें, खुद में खुद क्वेश्चन करें। वोट तब तक ना दें जब तक कि हमारे एड्रेस ना हो, और किस कौन लोग हैं जिसको वोट देते हैं आप, है ना। अकाउंटेबल है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन सा लॉ पास किया, कितने दिन वो पार्लियामेंट जाता है, कोई कोई बताता है। एक बार इलेक्ट होता है, फिर पार्लियामेंट गया कि नहीं गया, कौन सा लॉ पास किया नहीं किया, नोबडी नोज दैट। लेजिस्लेटर का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, कोई जानता नहीं, कोई देखता नहीं। ये भाभा के साथ कितना बड़ा पॉलिटिकल नेक्सस है, जिससे इसको इकोनॉमिक बेनिफिट कितना ज्यादा है उससे। और मैं उसी जमाने में जानता था, जब मैं कोटा में पढ़ता था, मैं गया नहीं, मैंने उसी से क्रिटिसाइज किया था कि जो भाभा है इसका कोई एजेंडा देश के प्रति नहीं है। ये केवल कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस इसको फैसिलिटेट नहीं कर रही, क्योंकि हिंदुइज्म को बीजेपी सपोर्ट करती है, और हिंदुइज्म का ये जो बाबा है ये फाउंडेशन, और पतंजलि के नाम पर जो बेच रहा है सारी चीजें, पूरा तंत्र बनाया हुआ है, ये केवल हिंदुइज्म की छाप के पीछे है। कांग्रेस थोड़ा सेक्युलर है ना, वो इसको सपोर्ट नहीं करती थी, तो बीजेपी के साथ इससे नेक्सस बनाया, और उसी नेक्सस का ये फायदा ले रहा है बाबा। और कानून तंत्र हमारे यहाँ जा नहीं रहो, कानून तो है ही नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कानून नहीं है। वरना आतिक अहमद के साथ, और ये जो अभी कल मरा हो, आतिक कौन, आतिक था वो, है जो भी अभी था, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके साथ बैडमिंटन खेलता था भाई साहब, जेल में जाकर के। बात को समझे, ये है हमारा कानून। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद, डीएम जिसको कहते हैं, जब जिला मजिस्ट्रेट खुद ही किसी के साथ खेलेगा तो अपराधी कहाँ रहा वो, है। ये कानून है। पीपल्स की वॉइस किस तरह कर्टेल कर दी जाती है। हमें किसी पॉलिटिशियन के प्रति संवेदना नहीं है, लेकिन हम अपने सिस्टम के प्रति जिसमें हम रहते हैं, हमें उठा के जेल में डाल दिया। कितने जर्नलिस्ट को जेल में डाला हुआ है, जरा आप लिस्ट निकाल के देखें तो आपको रूह कंप जाएगा। यूएपी, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें आपको बेल नहीं मिलती, ऐसे ऐसे लॉ में लोगों को जेल में डाल दिया है इसी बीजेपी गवर्नमेंट में। और जिस इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, मैं आपको अगर डेटा दिखा दूं तो आपकी आंख में आंसू आ जाएगा, कितना झूठ बोलते हैं। 5.5% एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा है 2000, जब कांग्रेस सरकार थी, 4 से लेकर के 14 तक, और 14 से लेकर आज तक इनकी सरकार में 5.6% रहा एवरेज ग्रोथ रेट। तो बताइए कौन सा ग्रोथ रेट हुआ, दोनों का पैरेलल ग्रोथ रेट नहीं है, जिस पे चैलेंज करते हैं दाढ़ी बड़ी करके। मुझे उसका चेहरा पे इरिटेशन हो रहा है मोदी के ऊपर, पता है। पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, बीइंग एज ए पब्लिक फिगर, हम उसके ऊपर उसका चेहरा देख के मैं इतना गुस्सा आ रहा है। और वो हर दिन ऐसा कोई नहीं गुजरता जिस दिन मैं देखता नहीं, कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, मोबाइल खोलो तो या रोड पे निकलो तो, है ना। हम इरिटेट हो गए उसको देख करके, वो झूठ बोलता है, मिसलीड करता है। सो थैंक यू वेरी मच। ब्रेन आपके पास है, आप सोच सकते हैं कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। मैंने जो डेटा दिया है, सुप्रीम कोर्ट उससे क्वेश्चन कर रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है? वो कह रहा है कि अपोलॉजी की बात मत करो, पहले सही से हमको सारी रिपोर्ट दो, फिर बात करते हैं हम उनसे, है ना। बहुत सही चीज है ये चूतिया समझ रखा है हर आदमी को। आप देखेंगे ना, उसकी वेल्थ कितनी बढ़ गई बाबा की, टूथपेस्ट लेकर के हर चीज वो बना रहा है, मिट्टी उट्टी मिला करके, ऐस वगैरह, लकड़ी उकड़ी का सब कुछ मिला करके, पता नहीं क्या क्या वो बना बना के बेच रहा है। अरे पता नहीं, कोई जानता भी नहीं कि कुछ सही करता है कि गलत करता है।
क्योंकि इसी तरह मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हर जगह होगा बिजनेस के लिए। तो कोई मर नहीं रहा डायरेक्टली, इसलिए पता नहीं चल रहा, है ना। सो पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, ये जो बाबा गुरु है ना, इनसे समझने की जरूरत है। अब केजरीवाल इतना बड़ा अपराधी नहीं कि उसको जेल में डाल दिया जाए, है। अपराध जो होगा वो कोर्ट तय करेगी ना, वो आम आदमी थोड़ी है। सो थैंक यू फॉर वेरी मच। ऐसी पॉलिटिक्स के एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, बहुत चार्ज एटमॉस्फेयर है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।